मैं कहता था ना कि पीएसएल बर्बाद हो जाएगी, तो पीएसएल का घंटा बज गया है, एक नया कट्टा खुल गया। क्या बांग्लादेशी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पीएसएल का बायकॉट कर दिया और पीएसएल को ठुडा करवा दिया है। ये अच्छी खबर नहीं है बांग्लादेश के हवाले से, क्योंकि बांग्लादेश के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ही अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको बताया कि तमीम इकबाल को भी प्रेसिडेंट बनाया गया, थोड़ी सी वो भी वाइब्स चल रही हैं कि पाकिस्तान के शायद बांग्लादेश से ताल्लुकात अब थोड़े दूर रहेंगे। जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करीब था, अब भारत के साथ उनके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे बनेंगे, ज्यादा करीबी बनेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश के प्लेयर्स के हवाले से अपडेट आ रही है वो ये है कि कल बांग्लादेश के जो सारे खिलाड़ी हैं वो रवाना हो जाएंगे। यार क्या पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ही ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? देखिए वलीद भाई, एक बात ये है कि वो प्लेयर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका राइट है, ठीक है, मैं समझता हूं उनका राइट है। अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स भी जो है वो पीएसएल छोड़ के चले जाएंगे एक न्यूजीलैंड की जो थर्ड क्लास सीरीज के लिए, तो फिर पीएसएल का क्या होगा? पीएसएल में कौन खेलेगा? फिर हम खुद ही पीएसएल खेल लेते हैं। वो प्लेयर भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जाने से पहले इनको इन्फॉर्म भी नहीं करते। अब वो मैं आपको प्लेयर्स के नाम भी बताता हूं कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इनकी औकात, पीएसएल को इनकी औकात दिखा दिया कि भाई आपकी ये औकात है, क्यों अपनी औकात से बाहर जाते हो? आपको इतने लाख डॉलर जुर्माना है, जुर्माना होगा और ये आप पॉलिसी रखें। बिल्कुल पॉलिसी रखें, बिल्कुल रखनी भी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि यार आपका जो है ना वो लीग में जो आपका जो लीग है ना उसका ब्रांड, जो ब्रांड वो बना हुआ है, पीएसएल जो ब्रांड बना हुआ है वो आपका डिमोट होता है, वो नीचे जाता है। अगर पाकिस्तानी मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। बांग्लादेश के प्लेयर्स के हवाले से, तो बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज आ रही है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जहां पर उन्होंने घर पर जो है न्यूजीलैंड को होस्ट करना है। तो जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं अब वो रवाना हो रहे हैं, बांग्लादेश पीएसएल छोड़कर जा रहे हैं। एक खबर ये आ रही थी, बड़ी चल रही थी कि भाई बांग्लादेश के प्लेयर शायद ना छोड़कर जाएं, लेकिन पहले ही बता दिया गया था कि ओडीआई सीरीज के लिए ये जाएंगे और फिर दोबारा वापस आ जाएंगे। दाऊद साहब, कौन कौन से नाम है जो जा रहे हैं? देखिए अच्छी खबर नहीं है बांग्लादेश के हवाले से, क्योंकि बांग्लादेश के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ही अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको बताया कि तमीम इकबाल को भी प्रेसिडेंट बनाया गया, थोड़ी सी वो भी वाइब्स चल रही हैं कि पाकिस्तान के शायद बांग्लादेश से ताल्लुकात अब थोड़े दूर रहेंगे। जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करीब था, अब भारत के साथ उनके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे बनेंगे, ज्यादा करीबी बनेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश के प्लेयर्स के हवाले से अपडेट आ रही है वो ये है कि कल बांग्लादेश के जो सारे खिलाड़ी हैं वो रवाना हो जाएंगे, जो ओडीआई सीरीज उनकी खेली जानी है। नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, ये वो प्लेयर हैं कि ये शायद बाद में वापस आ भी जाएं, ये जा रहे हैं लेकिन शायद ये वापस आ जाएं। अगर पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ और फाइनल में जाता है तो नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम पेशावर ज़ल्मी के लिए दोबारा आ सकते हैं। अलबत्ता तंजीद हसन तमीम जो है वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट थे, तो आप वो दोबारा जाएंगे तो फिर ये तंजीद हसन तमीम है वो वापस नहीं आएंगे। परवेज हुसैन ईमोन जो है वो ऑलरेडी पीएसएल में, क्योंकि इंजरी भी उनको हो गई थी, तो वो वैसे ही अब बाहर जा रहे हैं, वो भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो और जो रिशाद और मुस्ताफिजुर रहमान है उनका फिर डिपेंड करता है कि अगर उनकी फ्रेंचाइज आगे जाती है तो फिर वो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो तकरीबन अगर आप देखो तो तमाम के तमाम जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं जितने पीएसएल में इंक्लूड थे वो सब जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है क्योंकि सोशल मीडिया में फिर ये चल रहा होता है कि पहले भी थोड़ा सा बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से चीजें इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा था कि वैसे तो आप आईपीएल में अगर जाते तो शायद आप अपने खिलाड़ियों को ना ही बुलाते, लेकिन यहां पर आप अपने सारे खिलाड़ियों को बुला रहे हो, क्योंकि न्यूजीलैंड भी अली साहब उसने अपने खिलाड़ियों को कहा है कि जो आईपीएल खेल रहे हैं, जो पीएसएल खेल रहे हैं वो खेलते रहे, हम अपने प्लेयर्स को नहीं बुला रहे। देखो मेरा पर्सनल और इनका पर्सनल जो ओपिनियन है वो तो ये है कि जब आपकी नेशनल ड्यूटी होती है तो वो आप पीएसएल खेलो या आईपीएल खेलो, जो भी खेलो, आपको अपनी पहली प्रेफरेंस अपनी नेशनल ड्यूटी पर होनी चाहिए। तो कोई बुरी बात नहीं है अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी जा रहे हैं, ठीक है, वो न्यूजीलैंड के साथ जो उनकी ओडीआई सीरीज है वो खेलें, पूरी अपनी कंप्लीट करें व्हाइट बॉल सीरीज, फिर उसके बाद अगर इनकी टीम आगे जाती है तो आ जाए। मैं समझता हूं कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जाहिर है चूंकि सारे बांग्लादेश खिलाड़ी जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक सोशल मीडिया में चल रहा है कि शायद जो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अब इंडिया के और करीब हो रहे हैं, तो शायद एक ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअली में ये रीजन नहीं है, रीजन जेन्युइन है, क्योंकि उनकी सीरीज है। मैं कहता था ना कि पीएसएल बर्बाद हो जाएगी, तो पीएसएल का घंटा बज गया है, एक नया कट्टा खुल गया। क्या बांग्लादेशी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पीएसएल का बायकॉट कर दिया और पीएसएल को ठुडा करवा दिया है? क्या सारी की सारी कहानी है? हम पाकिस्तानियों की किस्मत में आखिर जो है वो खजल हराबी क्यों लिखी जा चुकी है? हमारी किस्मत में जलालत क्यों लिखी जा चुकी है बांग्लादेश प्लेयर के साथ? हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था
कि न्यूजीलैंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वो है बांग्लादेशी प्लेयर्स के बारे में कि इस बार जो है पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पाकिस्तानी लोग भी, क्योंकि बांग्लादेशी प्लेयर्स इस बार नहीं खेल रहे, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैच में भी डिस्टर्बेंस हो रही है कि किस तरह से मैनेज किया जाए। बांग्लादेशी प्लेयर्स का खेलना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि वो अब नहीं खेल रहे। तो हमें भी बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा है कि बांग्लादेशी जो प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल रहे इस दफ़ा। और कौन-कौन जो है बांग्लादेशी प्लेयर्स के ना खेलने पर अफ़सोदा है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ पे। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अल्लाह हाफ़िज़।